विवाद 16 थे, जिसमें कुछ पहले के भी पेंडिंग थे, कुछ नए थे। तकरीबन 12 का निपटारा हुआ, 4 रह गए पेंडिंग रखे, जिसका अगली ग्रीवेंस कमेटी में उनका जवाब आ जाएगा। और बाद में जो मौके पे शिकायतें मिली वो तकरीबन 22 शिकायतें आई, जो बाद में लोग मिले उनका भी मौके पे कुछ का निपटारा और कुछ का कह दिया गया भी इनका समाधान करो। और मैं मानता हूँ कि हमारी शायद 2 महीने के बाद आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई होगी। कुछ कारण रहे कि हर महीने नहीं आ पाए, क्योंकि पीछे हमारे नगर निगम के चुनाव हो गए, इस वजह से लेट हो गया। और ज़्यादा शिकायतें नहीं थी, छोटी आम शिकायतें। मैं मानता हूँ कि लोगों में संतुष्टि है। नई सरकार बनी है, 5-6 महीने हुए अभी, और इतनी शिकायत तो बनती भी है। छोटी छोटी शिकायतें, प्रशासन ठीक ध्यान दे रहा है, तो इसलिए कम शिकायतें आई हैं। और सरकार अपनी तरफ से कीन है कि भाई समस्याओं का समाधान हो। शिकायतें तो थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन उनका समाधान ना हो तब दिक्कत मानते हैं जनतंत्र प्रजातंत्र में। ये प्रजातंत्र है, शिकायतें आती रहेंगी, चाहे विकसित राष्ट्र भी हो उसमें भी शिकायतें आती हैं। हमारा मेवात है, पिछड़ा हुआ इलाका है, शिकायतें आती रहेंगी, लेकिन सरकार उस शिकायतों पे समाधान करने का पूरा प्रयत्न करती है। देखो, जंगल में काम है तेंदुए का रहने का, अच्छी बात है, तेंदुआ है तो ये तो हमें खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं। जहां तक जंगल सफारी का सवाल है, कोशिश ये है कि जंगल सफारी अरावली पर्वतमाला में बने। इसके जब जंगल सफारी बनती है तो CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती है। हमने वो मंजूरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे लगता है कि आजकल में उसकी वो निरीक्षण करके चले गए। पिछले हफ्ते पॉजिटिव रिपोर्ट आने की उम्मीद है, वो मंजूरी दे देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी देता है, उसके बाद सफारी की काम चालू होता है। रोज का में इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारी IMT सोना के नाम से है, और वहाँ कई फैक्ट्रियाँ बन रही है। निकट भविष्य में वहाँ ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग यहाँ आएंगे। इंडस्ट्री लोगों को थोड़ी सी ये है कि पीछे से जिन जमींदारों ने अपनी जमीन दी थी, समझौते भी कर लिए, सरकार ने 2-2 बार मुआवजा भी दे लिया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो इमेज आती है वो खराब जाती है, इसलिए व्यापारी आदमी आने से डरता था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा बने। मेवात क्योंकि हमारे हरियाणा का हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, लेकिन दिल्ली के इतना नज़दीक होने के बाद भी टाउनशिप अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ उद्योग आए। ये यहाँ बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, यहाँ 248 नेशनल हाईवे है, यहाँ KMP मार्ग है, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे, इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। और मेवात में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पहाड़ कई सालों से बंद है, तकरीबन 20 साल हो गए मेरे ख्याल से आदेश आए हुए, 2002-3 में बंद हुए थे, आज 23-24-25 हो गया। तो लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि मेवात में इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, और अकेले इस रोज का मेय में नहीं, मेरी कोशिश है कि हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर मेवात में बने। कोशिश है, कितनी कामयाब होते हैं समय बचाएगा, लेकिन दिल से कोशिश करेगी भाजपा कि मेवात में औद्योगिक टाउनशिप आए। किसानों को हम मुआवजा दे चुके, और कोई उनकी वैसी मांग होगी तो देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुआवजा देने के बाद, एफिडेविट देने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन करे, वो गलत तरीका है। इस तरह से हरियाणा में कहीं भी हम जमीन ले नहीं पाएंगे। 2-2 बार, दूसरी बार भी मुआवजा दे दिया, उनसे एफिडेविट ले ली, उसके बाद भी यदि कोई गलत करता तो सरकार उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जल भराव की बात है तो अभी पीछे CM की अध्यक्षता में जिला के उपायुक्त, चारू जिला के हमारे, और दोनों डिविजनल कमिश्नर वहाँ गए थे, उसमें मीटिंग में बातचीत हुई है। तो मेरे को लगता है निकट भविष्य में इसका समाधान हो जाएगा। देखो, किसी चीज़ का भी समाधान एकदम तो होता नहीं, थोड़ा सा समय लगता है। मैं कह रहा हूँ सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील है कि मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पानी पीने की समस्या खत्म हो, जल भराव की भी समस्या खत्म हो, और थोड़े दिन में इसको आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। इन 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप आंकड़े निकाल के देख लो, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेवात के लोगों को बहुत नौकरियां मिली। लेकिन सर मैं एक टेम्परेरी बेस पे नौकरी है, परमानेंट नौकरी नहीं थी। जहां जहां पक्के आ जाते हैं आदमी, वहां वहां उनको शायद हटाया जाता हूँ, मेरी ये सोच है। लेकिन सरकार नहीं, अब मुख्यमंत्री ने पीछे घोषणा की
कि हम इनको 58 साल की गारंटी देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो फिलहाल तो कोई नहीं हटाओगा। नहीं, अभी 1200 रिक्रूटमेंट जो है वो 5 साल से कम, क्योंकि जैसे दिशा बता रहे मेरी जानकारी में, लेकिन हमने 58 साल की गारंटी दी। इसमें मुझे ये क्लू नहीं पता कि भाई 5 साल से जो ऊपर हो गए, क्योंकि HKRN तो बना ही 5 साल के बाद है। अभी हैं भाई, कई सेक्टर हैं यहाँ उड्डा के। मेवात में एक मिनट तो हमने मास्टर प्लान में सेक्टर दिखाए हैं। 3 पेज पहले वो लैंड एक्विजिशन में, लिटिगेशन में। अच्छा, लिटिगेशन में वहाँ तकरीबन कॉलोनियाँ कट गई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो जो हमने मास्टर प्लान में सेक्टर दिखाए थे उनमें कॉलोनियाँ ऑलरेडी काट दी गई। और ये मास्टर प्लान भी मेरी ख्याल से कांग्रेस के राज में आया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उस टाइम ही कॉलोनी कट गई थी यहाँ। अब जब कॉलोनियाँ कट गई तो वहाँ मकान को हम एक्वायर करेंगे तो फिर एक अनाउंसमेंट और आती, उनको मुआवजा दिया जाता है, इसलिए सरकार नहीं करी। दिव्यांगों को भी, और एक जो हम ये जो फौज में आदमी गए अग्निवीर, इनको भी हम नौकरी दें। उनको पुलिस में भी अब हम दे रहे हैं। अभी कहा है कि अमित शाह जी ने 20%, और हर उसमें फॉरेस्ट में भी, औरों में भी, और प्राइवेट जॉब में भी। मेरी ये कोशिश रहेगी और सरकार की कोशिश रहेगी कि इनको रोजगार दिया जाए। कोई भी अग्निवीर अपनी 4 साल की नौकरी करने के बाद घर ना बैठे, हर आदमी को रोजगार सुरक्षित सरकार करेगी। मंत्री जी, आज कौन से परिवारों को, हाँ, ऐसी शिकायतें हैं BPL परिवार की भी, इंदिरा आवास योजना की भी ऐसी शिकायतें कई जगह, यहाँ नहीं पूरे हरियाणा में हैं कि यहाँ नजदीक के ऊपर एक कोई बड़ा प्लांट आए। मैं ये नहीं कहता मारुति का है, लेकिन बड़े बड़े औद्योगिक घराने आए, छोटे छोटे क्लस्टर यहाँ बने, फैक्ट्रियाँ आए, औद्योगिक रूप से मेवात अग्रणी क्षेत्र में आए, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है। आम आदमी आना चाहता है, यहाँ का वातावरण ठीक हो जाएगा, लोगों की सहानुभूति हो जाएगी, लोग उद्योग लगाना चाहेंगे। तो मेरा मानना है कि इस 5 वर्षीय योजना में बहुत से उद्योग इस मेवात क्षेत्र में आएंगे। जी, कोलोब्रेशन करते हैं बिल्डर जमींदारों से कि हम 1200 गज जमीन दे देते हैं, बिल्डर उसको डेवलप करके। ऐसी मेरी एक योजना है कि मैं तकरीबन 1200 गज जमींदारों को डेवलप जमीन दे दूं। उसकी पॉलिसी ला रहा हूं अभी जल्दी, तकरीबन 15 मई या मई के अंत तक ये पॉलिसी आने की पूरी संभावना है। उस पर कार्रवाई चल रही है। हिस्सेदार बन जाएगा, क्योंकि हम जमीन एक बार करते हैं, उसमें बाद तक कोर्ट अनाउंसमेंट देता है। जब कोई भी फैक्ट्री आती है तो 2-2, 3-3 बार अनाउंसमेंट आती है, तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। जमींदार यूं कहता है कि मेरी जमीन एक बार सस्ते में कर ली, उसको भी दिक्कत आती, कोई कीमत रख लो। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जमींदार को उसमें हिस्सेदारी डाल दी जाए 25 पैसे की, तो वो सबसे अच्छा एक होगा कि कल को नू कहे भाई मेरी जमीन 1 करोड़ की या 100 करोड़ की है, तो उसका मालिक है वो 25% का, वो अपना प्लॉट रखे, चाहे वो उसको बेचे। जैसे जमीन की कीमत बढ़ रही है उसके प्लॉट की भी बढ़ रही है। तो हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश है, और मेरा मानना है कि इस लैंड पूलिंग में लोग आएंगे, और कई प्रदेशों में ये फॉर्मूला सक्सेस हुआ है। सर, हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्या देखो, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हरियाणा में एयरपोर्ट एक शुरू हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू हो रहा है, और 2 प्रोजेक्ट उस दिन बड़े आ रहे हैं। एक तो एयरपोर्ट का उद्घाटन, और एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास। क्योंकि हरियाणा में बिजली की गर्मियों के दिनों में कमी ना हो, हम सोलर प्लांट से बिजली लेते हैं। हमारी धनुंदा में प्लांट है जो अडानी जी वहां से पहले से सप्लाई करते हैं, लेकिन सर्दियों में कई बार दिक्कत आ जाती है, कई बार गर्मियों में शाम को दिक्कत आ जाती है। और इसलिए मेगावाट जो ये थर्मल का प्लांट है 24 घंटे चलता है। पहले भी हमारे प्लांट हैं, वो 800 मेगावाट का और बन रहा है, बन के तकरीबन ये 4 साल में शुरू बन के तैयार हो जाएगा। तो हरियाणा में आने वाले समय में यदि 800 मेगावाट और बिजली मिल जाएगी तो बहुत फर्क पड़ेगा सर। जय हिंद।